हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5 हमारा परिवेश बुक से पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण का दूसरा भाग भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां बताने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाठ के पिछले भाग में हमने जाना था कि भोज्य पदार्थ किस प्रकार खराब हो जाते हैं, अतः उनको खराब होने से बचाने के लिए उचित रख रखाव की आवश्यकता होती है। तो आइए हम जानते हैं भोज्य पदार्थों के संरक्षण की महत्वपूर्ण विधियां। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सुखाना या निर्जलीकरण अर्थात ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। बच्चों, धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुप्रचलित विधि है। इस विधि में सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है, जिससे इनमें उपस्थित पानी की मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है अर्थात वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, चिप्स, सेवइयां, आंवला गोभी आदि को सुखाया जाता है। निर्जलीकरण की आजकल कुछ कृत्रिम विधियां भी प्रयोग की जा रही हैं। सब्जियों में मटर, गोभी आदि को सुखाकर डिब्बों व थैलियों में बंद करके रखा जा रहा है। संरक्षण की दूसरी विधि है प्रशीतन अर्थात फ्रीजिंग, मतलब ठंडे स्थान पर रखना। बच्चों, आप भली भांति जानते होंगे कि गुथे हुए आटे, हरी सब्जियां एवं फलों को गीले कपड़े से ढककर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूध, दही एवं पकी हुई सब्जी आदि भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रखकर उन्हें ठंडे पानी में रखकर भी सुरक्षित किया जा सकता है। आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए फ्रिज का उपयोग किया जाता है और यदि फल तथा सब्जियों की मात्रा अधिक हो तो कोल्ड स्टोरेज अर्थात प्रशीतन गृह का उपयोग भी किया जाता है। संरक्षण की तीसरी विधि है उबालना अर्थात बॉयलिंग। बच्चों, उबालने की प्रक्रिया में तापमान अधिक हो जाता है और इस अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घरों में दूध को उपयोग से पूर्व उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए ही उबाला जाता है। संरक्षण की चौथी विधि है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग। बच्चों, कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट व सिरका आदि। इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, जैसे आम, सेब, अंगूर, अमरूद, आंवला आदि को संरक्षित रखने के लिए इन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं और मीठा अचार, मुरब्बा व चटनी आदि के रूप में संरक्षित करते हैं। कच्चे आम, करेला व मिर्चे का अचार बनाते हैं और
तेल व नमक डालकर संरक्षित करते हैं। बच्चों, आपके लिए जानना अति आवश्यक है कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण में रासायनिक पदार्थों का उपयोग उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। संरक्षण की 5वीं विधि है गर्म करके तुरंत ठंडा करना, अर्थात पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतलों या पैकेट में बंद करके दूध डेयरी में बेच दिया जाता है। बच्चों, पाठ के इस भाग में हमने भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियों के बारे में जाना। इन विधियों का प्रयोग इसी कारण किया जाता है कि ये भोज्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहें और इनका प्रयोग हम लंबी अवधि तक करते रहें। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। बच्चों, इस भाग में इतना ही। अगले वीडियो में पाठ का अगला व अंतिम भाग संरक्षण का महत्व बताया जाएगा। धन्यवाद।